ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। प्रातःकालीन वेला में ईश्वरीय वाणी वेद का स्वाध्याय। ऋग्वेद प्रथम मंडल 37वां सूक्त और तीसरा मंत्र। हाथ बोले शीर्षक दिया है। ऋषि हैं कण्वो घौरः और देवता मरुतः। छंद निश्रित गायत्री और स्वर है षड्ज है। मंत्र पाठ करेंगे। ओम इहेव शृण्व येषां कषाहस्तेषु यद्वदान नियामञ्चित्रमृञ्जते नियामञ्चित्रमृञ्जते। ओम। कहा गत मंत्र में इससे पूर्व जो मंत्र हमने जाना था, वाशी शब्द से वेदवाणी का उल्लेख हुआ है। वेदवाणी, उस वेदवाणी को प्रस्तुत मंत्र में कषा शब्द से स्मरण किया गया है। वाशी, उसके पश्चात कषा। यह वेदवाणी कर्तव्यों का अनुशासन करती है। वेद हमें जीने की कला सिखाते हैं, हमारे लक्ष्यों को बताते हैं। कश गति शास्त्रियों, इस ये मूल शब्द है इसका। तो कहा एशाम, इन प्राण साधना करने वालों के, जो व्यक्ति प्राणों की साधना करता है अर्थात प्राणायाम करता है ठीक प्रकार से, जैसा कि वेद ने हमें बताया है। कहा हस्तेषु, हाथों में, यत जब, कषाह, ये वेदवाणियां वदान बोलती हैं। वेदवाणियों का नियमित जब हम पठन पाठन करते हैं और वेदवाणी हमें बोलती हैं, अर्थात हर मंत्र कुछ कहता है, अर्थात जब इनका जीवन वेदवाणियों के अनुसार होता है, वेद का पठन पाठन करते हैं और वेद को पढ़ के छोड़ नहीं देना है। हर मंत्र प्रतिदिन कुछ नया संदेश लेकर आता है और उसको पढ़कर उस पर चिंतन मनन करें, उसको अपने जीवन में उतारें। तो कहा इन प्राणायाम करने वालों का, वेद पढ़ने वालों का जीवन वेदवाणियों के अनुसार जब होता है, तब क्या होता है, यह इस जीवन काल की भांति जीवन के बाद भी ये जीवन चल रहा है। और सभी जानते हैं कि जीवन जो उत्पन्न हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसका वो समाप्त भी होगा। तो जीवन है तो समाप्त भी होगा। तो कहा इस जीवन के बाद भी फिर क्या करें, शृण्वे, इसका यश सुनाई पड़ता है। वेद हमें बताता है जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और इस जीवन मृत्यु के चक्र से कैसे बचा जा सकता है। वे व्यक्ति कभी मर नहीं जाते, क्योंकि व्यक्ति तो शरीर मरता है, शरीर को छोड़ते हैं, आत्मा तो अजर अमर है, नित्य है। तो कहा वे व्यक्ति कभी मरते नहीं, मरने के बाद भी ये जीवित ही रहते हैं। कैसे, स्थूल शरीर चले जाने पर भी इनका यश शरीर स्थिर रहता है। फिर उनके जो
विद्वत्ताएं हैं, उनके जो यश है, वो पुस्तकों के रूप में, ज्ञान के रूप में हमारे समक्ष रहता है। जैसे ऋषि, जैसे महर्षि महर्षि दयानंद हुए, आज भी उन्हें हम स्मरण करते हैं। तो कहा यश शरीर स्थिर स्थिर रहता है। वेदवाणी को जीवन में अनुदित करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कि मनुष्य प्राणों का संयम करे। बार बार वेद मंत्र हमें बताते हैं कि हम प्राणों को अपने वश में रखें, उनको संयमित करें। प्रतिदिन अभ्यास से, प्रतिदिन प्राणायाम के अभ्यास से, महर्षि दयानंद ने संध्या में भी प्राणायाम करने की बात कही है, प्राणायाम मंत्र भी दिया है। और ध्यान में भी प्राणायाम को करने के पश्चात ही हम ध्यान करें, ऐसा कहा गया है। ये मंत्र भी यही बता रहा है कि वेदवाणी को जीवन में अनुदित यानी कि जीवन में उतारने, उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए आवश्यक है मनुष्य प्राणों का संयम करे, अर्थात प्राणायाम करे। यह मरुतों का बल ही, मरुत वायु, वायु का बल ही हमें वैदिक जीवन वाला बनाता है। ये लोग जो प्राणायाम करते हैं, जो वेदवाणी का प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, ये लोग यामन इस जीवन मार्ग में अपने को चित्रम अद्भुत रूप से निरिंजते, निश्चय से व नितराम प्रसादित करते हैं, अपने जीवन को सुशोभित करते हैं। वैदिक कर्म कलाप करते हुए, वैदिक क्रियाकलाप करते हुए, जो वेद हमें बताता है, जो ईश्वर ने, वेद तो ईश्वर की वाणी है, तो सीधा सीधा ईश्वर हमें प्रतिदिन कुछ संदेश देते हैं। हम हर मंत्र के माध्यम से प्रतिदिन कुछ नया जानते हैं। और क्या नया जानते हैं? जो हमारे इस जीवन और आने वाले जीवन के लिए श्रेष्ठ है। तो जो भी हमारे वैदिक क्रियाकलाप हो करते हुए ये लोग, प्राणायाम और वेद पढ़ने वाले ये लोग अपने जीवनों को बड़ा सुंदर बना लेते हैं। जीवन खिल उठता है, यश से पूरित होता है और स्वस्थ रहते हैं, बलयुक्त रहते हैं, जीवन श्रेष्ठ होता है। ये शरीर हमें जीवन यात्रा में एक उपकरण की तरह मिला है, उसका प्रयोग करें, उसका सदुपयोग करें और आगे चलें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।